हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज ब्लॉगर। और गाइस 3-4 दिन से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, 2-3-4 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और घर में और भी थोड़ी सी कोई मजबूरी हो ही जाती है। और मैं कहीं गई ही भी हुई थी, उसी कारण भी मेरे को थकान सी हो गई थी। इसलिए मैंने कोई भी वीडियो बनाई तो थी, मैंने वीडियो शूट तो की हुई थी, पर डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी गर्मी भी इतनी थी, भगवान बड़ी गर्मी थी, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं आ रही। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक ना एक वीडियो तो ज़रूर ज़रूर ही डाल दिया करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। ये है सैटरडे, मैं बड़ी पीछे रह गई हूँ 5-6 दिन से, 3-4 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाली। ये मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने पहले जीरा डाला, जीरा डालने के बाद थोड़ा से जीरा डालने के बाद मैंने प्याज डाला, प्याज डालने के बाद थोड़ा लहसुन डाला। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते। हरी मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं और मसाला डालते हैं। बस यही है 3-4 मसाले जो हम डालते हैं। और कभी कभी हम डालते हैं, मेरे पास सारे मसाले हैं, पर मैं डालती नहीं हूँ, थोड़े मसाले डालती हूँ, क्योंकि मसाले कम ही खाने चाहिए। क्योंकि बीमार हूँ, मैं भी बीमार हूँ, मैं भी कम ही खाती हूँ और मम्मी भी है ना, वो भी कम ही खाते हैं। वो तो कभी कभी कहते हैं कि मेरे लिए तो ऐसे ही निकाल दिया कर, उबली हुई मैं खा लिया करूँगी। फिर तभी मैं थोड़ा सा ना कम तेल डालती हूँ। और इसके बाद मैंने डाल दी है हल्दी, नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद, ये सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो गए थे। और बच्चे तो आपको पता ही है, जो तोरी की सब्ज़ी खाते भी नहीं हैं, तो फिर मैंने साथ में चाय भी बनाई थी। और फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आप वो बना दो, परोंठे बना दो, परोंठे के साथ चाय ले लेंगे। पर ना सब्ज़ी भी थोड़ी तो होनी चाहिए। रात की भी पड़ी थी, बंद गोभी की सब्ज़ी पड़ी थी रात की, वो भी मैंने सोचा था कि मैं भी वो भी इनको गर्म करके दे दूं। पर आपको पता है तो है, बच्चे तो खाते नहीं हैं, पर जब तोरी की सब्ज़ी बनी हो तब तो खा ही लेते हैं। और फिर मैंने ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी को तड़का लगाया। उसके बाद तड़का लगाने के बाद फिर मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद फिर बच्चे ने कहा कि मम्मा वो बना दो लच्छेदार परोंठे। मैंने कल भी बनाए थे, पर मैंने ना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं 3-4 ही बनाती हूँ। ज़्यादा इतना कौन, मैं भी नहीं इतना खाती। और फिर मैंने सोचा चलो अपने बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए बना देती हूँ। वो भी कितने खाते हैं, एक एक दो दो खाते हैं। सुबह जल्दी होती है, इसी कारण वो खाना थोड़ा ही खाते हैं, एक एक दो दो परांठे खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और इधर मैंने उधर ना सब्जी भी मैंने ना जो तोरी बना रही थी, उसमें मैंने डाल दी थी दाल। मम्मी कहती है कि दाल वाली तोरी बनाया करो, वो अच्छी होती है। ये ना पीली वाली दाल जो होती है, चने की दाल, ये मैंने ना भिगो के रख दी थी, पहले ही भिगो के रख दी थी। और इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ इसमें तोरी की सब्ज़ी। और इसके बाद मैंने आटा भी गूँध लिया था। फिर मैंने बनाए थे परोंठे बनाए थे। और फिर हाँ, परोंठे बना के फिर बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद फिर मैंने की थी पूरे घर की सफाई, क्योंकि सुबह जल्दी होती है, तो फिर मैं पहले खाने वाने का ही काम करती हूँ, मुँह हाथ धो के अच्छी तरह से, फिर खाने वाने का ही काम करती हैं। और फिर मैंने सब्ज़ी बना के फिर मैंने परांठे बना रही थी। और आटा वाटा मैंने गूँध के रख दिया था पहले का ही। फिर जब पहले गूँध के रख देते हैं ना, तो फिर अच्छी तरह से यानी कि अच्छी तरह से फुले से फुल्के बनते हैं, जब ना पहले से गूँध के रखते हैं। ये तो अब
सब भी लेडीज़ को पता होगा कि आटे को गूंद के और 15-20 मिनट ऐसे रख देना चाहिए, ढक के रख देना चाहिए, और इससे अच्छी तरह से फुलके आते हैं। और फिर मैं ये बना रही हूँ इधर। मैंने ना 3-4 ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और हस्बैंड भी जाते हैं ना, तो फिर उनके लिए तो थोड़ा नाश्ता अच्छा होना चाहिए। और बाद में मैंने सारे फुलके ही बनाए थे। मम्मी कहती कि फुलके ही बना, फिर मैंने फुलके ही बनाए थे। और इसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैंने की थी पूरे घर की सफाई। तो गर्मी इतनी थी भगवान, बड़ी गर्मी थी। ये गर्मी पता नहीं, ये चुभने वाली गर्मी है, सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है गर्मी। पर जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये पहले मैंने दोपहर को की थी, सैटरडे संडे को मैंने दोपहर को वॉइस ओवर की थी, पर इतनी गर्मी लग रही थी ना मेरे को, मैंने वॉइस ओवर करना ही छोड़ दी। मैंने कहा फिर मैं कल डाल दूँगी वीडियो। तो 3-4 दिन फिर ऐसे ही रहा। और इसके बाद फिर मैंने आज ये मंडे को सुबह मैं डाल रही हूँ, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ 6 बजे। हाँ, 6 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वक्त थोड़ा सा मौसम ठंडा है। अब मैं सुबह सुबह ही वॉइस ओवर कर लिया करूँगी, और सुबह सुबह ही वीडियो तो शूट पहले की हुई होती है, पर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि गर्मी बड़ी होती है घर में, और एसी वाले अंदर ना सारे भी जो बैठे हुए होते हैं, तो फिर उनके सामने मैं, बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, फिर मैं उनके सामने नहीं करती कुछ भी, और फिर मैं छोड़ देती हूँ। हम एक ही रूम में होते हैं सब इकट्ठे हुए। तो मेरे को गर्मी बड़ी लगती है, पता नहीं क्यों, शायद दवाई खाने के कारण, क्योंकि 4-5 साल से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, जिसके कारण मेरे को बड़ी गर्मी लगती है। पर आजकल तो लोग बोलते हैं कि हर एक इंसान को गर्मी लगती है, चाहे वो दवाई खाता हो चाहे ना खाता हो। पर मैं सोचती हूँ नहीं, जो दवाई खाता है उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। पर ये भगवान, मैं तो कहती हूँ कि जल्दी जल्दी सर्दी वाला मौसम आ जाए। पर जब सर्दी वाला मौसम आए तब भी मेरे को ठंड भी बड़ी लगती है। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे काम किया करूँगी। चलो, जब सर्दी आएगी तब देखेंगे कि कैसे काम करना है कैसे नहीं। और इधर मैंने बना दी थी, परांठे बना रही थी। और गाइस आप भी खा लो। और मैंने कभी बनाए नहीं है, मैंने कभी भी नहीं बनाए, खाए तो बड़े बार हैं पर बनाए कभी नहीं। ये ट्राई बार जो दूसरी बार बनाई रही हूँ। एक पहले बनाए थे तो बच्चों को स्वाद लगे, और फिर बोल रहे थे मम्मी फिर से बनाओ। पर ये तो अभी अच्छी तरह से नहीं बन रहे थे, जैसे परफेक्ट बनते हैं ना वैसे नहीं मेरे हाथ से बन रहे थे, क्योंकि अगर पहली बार कोई भी चीज़ बनानी हो तो ऐसे बनती है। और फिर मैं कोशिश करूँगी जब सर्दियों का अच्छी तरह से मौसम आ जाएगा ना, फिर बनाना शुरू करूँगी। फिर मैं सीखूँगी यूट्यूब से अच्छी तरह से, फिर मैं बनाया करूँगी। और हाँ, मैं क्या कह रही थी कि गर्मियाँ बड़ी पड़ी हैं, सितंबर अगस्त, और कह रहे हैं कि सितंबर महीने तक गर्मी होगी। पहले तो ज़माने में सर्दियाँ सितंबर महीने में ही सर्दियाँ आ जाती थी। और ये देखो गाइस, मैंने अपने बेटे के लिए थाली लगा दी है। तोरी की सब्ज़ी है, साथ में है बंद गोभी की सब्ज़ी, और साथ में परांठे। ये मैं इसको दे रही हूँ और कह रही हूँ कि खा ले। और प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। आप कोई भी ना लाइक करते हो ना कमेंट